हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं 5 बजे जगी थी, अभी बज गए हैं 6:30 और मैं चाय बना के अपनी ले आई हूँ। बाहर कपड़े कल भीग गए थे बारिश में, तो ऐसे ही पड़े हैं। और अभी मैं अपनी वही इंग्लिश कन्वर्सेशन और एनसीईआरटी इसी का सेशन करने वाली हूँ, तो इसको कर लेती हूँ। 8 बजे से मुझे फिर बनाना है, जो भी नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी 8 बजे बनाऊँगी। तो अभी मैं पढ़ाई करूँगी 8 बजे तक, क्योंकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है पढ़ने का, तो इसलिए अभी मैं सबसे पहले पढ़ाई करूँगी। इस टीचर्स डे पर सभी मेंटोर को ऑनर करते हुए PW ओनली IAS लेकर आया है एक स्पेशल टीचर्स डे ऑफर, जिसमें आपको मिल रहा है अप टू 70% ऑफ ऑन ऑल UPSC कोर्सेज। ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है, तो देर मत करो, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी UPSC जर्नी स्टार्ट कीजिए। 2027 टारगेट ईयर वालों के लिए है संकल्प हिंदी, इंग्लिश एंड पिनिकल इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ 12,499 में। पर अगर आपका टारगेट ईयर 2026 है तो आपके लिए है प्रहार हिंदी, इंग्लिश एंड टाइटन इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ 6,999 में। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके इन यूथ ईयर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है UPSC प्रारंभ 2028, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है, जिसमें UPSC की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस के थ्रू आपको स्किल कवरेज भी मिलेगा, और इसमें है अप टू 58% ऑफ प्लस प्रारंभ अब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। इसमें आपको मिलेंगी NCERT, GS, CSET इन सब की बेसिक टू एडवांस्ड क्लासेस एंड प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट। वहीं अगर अभी क्लास 12th पास किया है आपने, तो आप इनके प्रारंभ के साथ अवेलेबल डिग्री कोर्सेज जैसे कि BA, BBA, MA या MBA, जिनमें अप टू 52% ऑफ है टीचर्स डे पर, ये भी स्पेशल प्राइजेस पर अवेल कर सकते हैं और अपनी UPSC प्रिपरेशन और डिग्री कोर्सेज एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं अगर आपके इनमें से कोई ऑप्शनल है तो सिर्फ 9,499 में आप इसके लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना अटेम्प्ट 2027 में टारगेट कर रहे हैं तो इनके 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स संकल्प 2027 इंग्लिश बैच के साथ भी ये कुछ डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिन पर अप टू 50% का ऑफ है। उससे भी अपनी UPSC प्रिपरेशन एंड डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। और इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज करते टाइम अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। So guys, it's 8 AM now and I jotted down some words from today's conversation video, and if I don't speak, how will I learn? So that's why I practicing my English speaking, and these are some words from today's conversation video, and I'm going to use these words throughout the day. Hey guys, I'm here and we have finished our breakfast and he is doing his workout now, and I'm sitting here and I want to share with you something different today, because my husband gifted me yesterday's new product for me. So I want to share with you which product he gifted me yesterday. So let me show you. So let's go. What is the product? This is the product. Because स्वीपिंग एंड मॉपिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, इस वजह से उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है। इससे क्या है कि मेरी स्वीपिंग और मॉपिंग बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, और इससे क्या है कि मैं झाड़ू भी नहीं लगाती हूँ और ऐसे ही इससे साफ़ करती हूँ तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। मतलब झाड़ू की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे। तो फिर मैं अभी फ़िलहाल आपको दिखाती हूँ बाहर कितना गंदा हो रखा है, उसके बाद में ये इससे क्लीन करके दिखाऊंगी कितना ज़्यादा जल्दी इससे क्लीन हो जाता है। और बहुत मतलब जो टाइम मेरा ज़्यादा जाता था, जैसे झाड़ू लगाओ फिर पोछा लगाओ,
तो वो उससे ये है कि झाड़ू लगाने का जो टाइम है वो मेरा बच जाएगा। डायरेक्ट मैं इससे सफाई कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से साफ़ होगा। और अगर मैं अभी दिखा देती हूँ कि कितना साफ़ हो रहा है। अगर आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है और आप लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने का मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं क्या है ना कि बहुत ज़्यादा गलत सेंटेंसेस बोल देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं उनमें, तो इस वजह से मैं मिस्टेक से के साथ में नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि फिर लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि आई एम इन द लर्निंग फेज। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं अपनी इंग्लिश में वीडियोस अभी शूट नहीं करती हूँ, बट मैं इंग्लिश में भी वीडियो शूट करूँगी और आप लोगों को बीच बीच में बता दिया करूँगी कि आप लोग भी कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बट कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा गलत बोल जाती हूँ, कभी कभी मैं ठीक बोलती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेम नहीं कर पाती हूँ। ग्रामेटिक तो ठीक रहता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना सेंटेंसेस का, उनको ही मैं गलत कर देती हूँ कभी कभी। तो ऐसा होता है। और चैट जीपीटी से पूछो तो वो एक सेंटेंस को 4 तरीके से बोलने के तरीके बता देता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो फिर अभी मैंने क्या किया है कि सुबह से मैंने प्रैक्टिस की और ये ब्लॉग्स देखे, कन्वर्सेशन वीडियो देखी, फिर मैंने उसको राइट डाउन किया। उसके बाद में मैंने उसको भी लर्न करने की कोशिश की। आज मैंने नया वर्ड्स सीखा था, जॉटेड, वो उसको मैंने यूज़ किया। और उसके अलावा बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी लिख रही हूँ। तो ये सब करने के बाद में पहले मैं ये क्लीनिंग करूँगी। अपनी क्लीनिंग करने के बाद अपना अपना क्या बोलना चाह रही थी मैं, नहाने जाऊँगी। और उसके बाद में कपड़े वपड़े जो भी मुझे धोने हैं वो आज मैं वॉशिंग मशीन में धोऊँगी। वैसे मैं हाथ से धो लेती हूँ, तो वॉशिंग मशीन में धोऊँगी। और नाश्ता हो चुका है और दोपहर में लंच मुझे बनाना है, तो लंच में देखते हैं क्या बनेगा। और मम्मी हेल्प कर देंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खुद ही बना लूँगी। और उसके बाद में आज का पूरे दिन का मेरा टारगेट रहने वाला है कि एनसीईआरटी पढूँ, एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करूँ। और उसके बाद में 9th क्लास की एनसीईआरटी आज से मैं स्टार्ट करूँगी। और 2 दिन से मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो इसलिए 9th क्लास की एनसीईआरटी भी फिनिश हो जाती मेरी, बट नहीं हो पाई 2 दिन के ब्रेक की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि आपके जो ब्लॉग्स होते हैं ना उसमें आप बातें ज़्यादा करती हो, पढ़ाई का कम दिखाती हो। और मुझे तो नहीं, अब काफ़ी सारे लोग अलग अलग मत के होते हैं, फिर बोलने आ जाएंगे। हमें तो नहीं लगता कि ये स्टडी ब्लॉग है, बट मैं चलिए आपको ये दिखाती हूँ कि कितनी गंदगी है और कितना साफ। तो ये कुछ इस तरीके से गंदा पड़ा हुआ था और इसकी मैंने सफाई की है। इधर साइड भी गंदा था और ये सफाई करने के बाद में इतना क्लीन क्लीन सा दिखाई दे रहा है। सो गाइज़, अभी मुझे अपना बीपी काफ़ी ज़्यादा लो लग रहा है, तो अभी थोड़ी देर मैं आराम करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। और अभी मैं नहाने नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर से आ रहे हैं।